सदियों से, कि चाहे वो राम राज हो, कोई भी राज हो, अपराध कभी रुका? जो मच्छर कभी खत्म नहीं हो पाते तो अपराध कैसे खत्म हो जाएंगे? मुझे बता दो। कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं मुसलमान हूँ खुद भाई मेरे, मैं खुद मुसलमान हूँ। है जी। हमारे गांव में भाई साहब जी 80% मकान बनवाए हुए हैं। किसने बनवाए? कौन दे रहा लोन? है जी। ये मोदी जी की देन। सब मोदी जी की देन है। तो आज तक किसी ने इतने हाईवे नहीं बनाए जितने मोदी ने बनवा दिया। हाईवे वगैरह इतनी सुविधा कर दी, बहुत ज्यादा। आप रोड देखो, खरंजा देखो, सब चीज देखो। चलो मैं दिखाऊं, हाईवे रोड पे देखो, फ्लाईओवर देखो। बीजेपी जितना बीजेपी ने कर दिया, चलो अब तो कह रही है पब्लिक, ये कह रही है बीजेपी ने नहीं करा। तो अब से पहले भी तो सरकार आई किसी ना किसी की, उसने कितना करा था? विकास क्या नहीं किया? आप रोड पर आंख बंद करके निकल जाओ जहाँ जाना है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है। आप हरिद्वार गए थे, कितनी साल पहले गए थे, अब हरिद्वार की शक्ल देख लो आप। एक मिट्टी का वो माचिस की तिल्ली तक नहीं मिलेगी। विकास ये होता है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम माय नेम इज वकील अहमद। अच्छा, ये बताइए, अभी एक बयान आता है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। वो कहते हैं नरेंद्र मोदी जो हैं वो जहरीले सांप है। आपको क्या लगता है? वो गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश अच्छा चला रहे हैं, सब कुछ सुख शांति है, कोई भी हो सारे भाईचारे से निभा रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। हाँ, सबका साथ सबका विकास। हाँ। लेकिन वो तो कहते हैं कि जहरीले सांप हैं, जहर छोड़ते हैं। दुनिया है, कुछ भी कह दो भाई, आदमी की जुबान है, दे दो, दे दे। दुनिया कुछ भी कह दो, क्या हुआ? दुनिया कुछ भी कह दो। हाँ भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें ये वाली बात नहीं कहनी चाहिए। जहरीले सांप है, क्या होता है जहरीले सांप? किसको डस रहे हैं वो? डस किसे रहे हैं वो? ये बताइए। क्या लगता है, ऐसा नहीं लगता कि देश की जनता को डस रहे हैं? उनका कहने का मतलब नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरे। हाँ, कि अपने विश्व से नफरत फैला रहे हैं वो। नहीं, कुछ नहीं फैला रहे, नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई नफरत नहीं है। लेकिन माहौल तो यही बनाया जा रहा है कि किसी एक धर्म के खिलाफ नफरत है। इस नहीं है, मतलब किसके खिलाफ हुआ है आपको? क्या साल हो गए इन्हें? ये बताइए आप, कितने साल हो गए? 9 साल हो गए। बताइए किसके खिलाफ जहर फैलाया? किसी जात के साथ? वो सबके साथ भाई मेरे सारा काम बढ़िया कर रहे हैं। है जी। कांग्रेस इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी कहती रहो भाई मेरे, हार रही है। क्या कहेगी? हार रही है। हाँ भाई, वो क्या जहरीला सांप बोलेंगे? कौन सी बिल्ली बोलते हैं उसे? बेगी बिल्ली जो च्याऊ ख्याऊ क्यों करती है वो भाई मेरे, वो तो ऐसे करती है, ऐसे करेंगे बोलो। क्या नाम हो गया सर आपका? किशनपाल सिंह। किशनपाल सिंह। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि मोदी जो हैं वो जहरीले सांप हैं। आपको क्या लगता है? भैया जहरीले सांप है, उनके उससे सब चल रहा है हिसाब किताब है। ऐसी क्या बात है? मोदी जी तो मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। और अच्छा, मोदी जी क्यों है? भाई क्यों नहीं है? हर तरीका की कोई प्रॉब्लम आप तो देश में ये लगता है कि हाँ कोई राजा है। हाँ, और पहले क्या है, जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी ये कहता था कि देहाती औरत है मनमोहन सिंह के लिए, अब हमारे मोदी जी के लिए कोई बोल देगा ऐसे? कोई पूरे विश्व में नहीं बोल सकता। लेकिन कांग्रेस वाले तो बोल रहे हैं। कांग्रेस वाले ने बोलने से क्या हो रहा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप भी कांग्रेसी हैं क्या? ना। क्या नाम हो गया आपका? मधु जी। अच्छा, अभी बात चल रही थी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि मोदी जो हैं वो जहरीले सांप हैं। आपको क्या लगता है? मोदी तो अच्छे होंगे, मोदी ने बहुत कुछ कर दिया। बहुत कुछ कर दिया। बहुत, आज तक किसी ने इतने हाईवे नहीं बनाए जितने मोदी ने बनवा दिया। हाईवे वगैरह इतनी सुविधा कर दी, बहुत ज्यादा। तो कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी ने नफरत भी फैलाई है हिंदू मुस्लिम के बीच में। ऐसा कुछ नहीं है, तो लोग बागों को कहना होगा। मोदी जी 2024 में जाने चाहिए, अब नहीं जरूरत है? मोदी जी आने चाहिए 2024 में। हाँ, मोदी जी आने चाहिए। क्यों आने चाहिए अगर मैं पूछूं? सारे काम अच्छे करे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छा कर रखा मोदी जी ने, और क्या चाहिए? मुसलमानों से नफरत पैदा सारी खत्म कर दी, सब कुछ खत्म हो गया, और क्या चाहिए? बदमाशी सारी खत्म। हाँ, इसलिए मोदी आने चाहिए। हाँ, मोदी आने चाहिए सब काम। क्या नाम हो गया आपका? नाम तो मेरा इरफान है। इरफान जी, आप बताइए इरफान जी, क्या लगता है? चलाता हूँ मैं। रिक्शा चलाते हैं। हाँ जी। मोदी जी आने चाहिए, जाने चाहिए? देखो मेरे हिसाब से तो जाने चाहिए। जाने चाहिए। हाँ, रिटायर हो लिए। क्यों चाहिए, जाने चाहिए? क्योंकि ये क्या है, झूठ नौटंकी ड्रामे हो रहे हैं, बकवास, और महंगाई के सहारे लूट के कर रहे हैं जनता का नाश। समझ गए नहीं? स्मार्ट सिटी के लिए बोल लेते कि हम शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि जिला गाजियाबाद का ये मेन गेट है घंटाघर, और घंटाघर के ऊपर एक घंटा भी है, देखो है नहीं है? कहते हैं जिसकी घंटाघर का घंटा स्मार्ट करने की औकात नहीं हो, शहर स्मार्ट नहीं कर सकते। जिस घर का घंटा खराब होता है उस घर पर गर्दिश आती है, अशुभ होता। जिस जिला गाजियाबाद का मेन गेट
घंटा घर का घंटा स्मार्ट नहीं कर पाते तो शहर स्मार्ट नहीं होगा। नाली नाले साफ नहीं कर पाते तो नदी तालाब साफ नहीं होंगे। जो लोग कह रहे हैं मोदी जी जाने चाहिए। अब रही बदमाशी की बात, सदियों से चाहे वो राम राज हो कोई भी राज हो, अपराध कभी रुका? जो मच्छर कभी खत्म नहीं हो पाते तो अपराध कैसे खत्म हो जाएंगे मुझे बता दो। यूपी में तो अपराध खत्म हो। सुनो ना, कभी मच्छर खत्म हुआ? नहीं हुआ ना, तो ऐसे अपराध कभी खत्म नहीं होगा। मच्छरों की कितनी दवाइयाँ। कह रहे मोदी जी, योगी जी ने तो अपराधियों को लगा दिया ठिकाने। और क्या? ये बकवास है, कोरा बकवास। पूरा बकवास। हाँ, खाली झूठ नौटंकी ड्रामे कर रहे हैं, बकवास। और महंगाई के सहारे लूट लूट के कर जाएंगे जनता का नाश। बच्चे रोज पैदा होते, रोज जवान भी होते, तो रोज उन्हें रोजगार भी चाहिए। काले पीले के नाम पे, अतिक्रमण के नाम पे गरीबों के ठेले पटरे तो दिख जाते हैं, ये गाड़ियां दिखाई नहीं देती ना है। वहाँ पेड़ लगा के बैठे, वो अतिक्रमण नहीं है। खुद तो अतिक्रमण करके बैठ जाएंगे, वो अतिक्रमण नहीं है। कोई गरीब आदमी ठेली लगा ले तो वो अतिक्रमण है। ये बकवास, हम भी ना इनकी बकवास। क्या चाहते हैं मोदी जी 2024 में अब चले जाए? मतलब देखो, हमारे कहने से कोई नहीं है। अरे जनता है, जनता मानेगी, जिसको जनता चाहेगी जिताएगी। जनता इतनी समझदार नहीं होती है। आप समझदार लगते हो। हाँ, अगर समझदार होते ना तो धार्मिक स्थल कितने इस धरती पे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और चर्च, और उनके अंदर धार्मिक पढ़ाइयाँ भी हैं और सदियों से ही हैं। अगर धर्म स्थल है और धार्मिक पढ़ाइयाँ हैं और सदियों से समझाते चले आ रहे हैं तो धार्मिक लोग भी उनसे कहीं ज़्यादा होने चाहिए थे। स्कूल और कॉलेज है तो पढ़े लिखे और समझदार भी उनसे कहीं ज़्यादा होते, लेकिन ऐसा है ही नहीं। अगर धार्मिक लोग ज़्यादा होते और पढ़े लिखे समझदार ज़्यादा होते तो इतने गरीब बेरोजगार पाप और अपराधी ना होते। तो ये तो पाखंडी ढोंगी सेकीखोर स्वार्थी और मतलबी लालची लोग ज़्यादा दिखावा करने वाले। ये बताइए तो ये एक रुको तो सही। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए। क्या इकबाल साहब ये बताइए, क्या लग रहा है, माहौल क्या नजर आ रहा है, ये बताइए। क्या सब जो हुआ है मोदी जी के आने की वजह से हो रहा है, क्या पहले भी होता आया है? जनता होती है भेड़ की नस्ल की, इन्हें समझाना ऐसा समझो किसी गधे के आगे बीन बजाना, समझ रहे हो नहीं? अभी तुम जिधर आपको गधा ही बता रहे हैं आप तो फिर। हाँ, मैं भी एक गधा ही हूँ। आप भी गधे ही हैं। हाँ भाई, जनता तो गधे की नस्ल, क्योंकि इन्हें ये भेड़ों को हाँकने के लिए होते हैं। जब ये खुद उल्टे चल देंगे तो भेड़ भी उल्टे चल देगी। मोदी जी जो कर रहे हैं तो देश में अपने सब अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा आगे आइए जरा। आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। ठीक है, बात करने दीजिए, थोड़े आगे आइए जरा। हाँ, बोलने नहीं दे रहे। जय हो मोदी जी की, जय हो। कैसे कह रहे हैं मोदी जी की जय हो? ऐसा है जी, कोई भी पार्टी वाला आ जा, ठीक है जी, वो सब एक दूसरे को ही कहते हैं। काम सबसे बढ़िया बीजेपी ने ही करा है। सबसे बढ़िया करा। इतने सारे काम तो गिनवा के चले गए, कहाँ किया है बीजेपी ने काम? क्यों नहीं करा? आप रोड देखो, खरंजा देखो, सब चीज देखो। चलो मैं दिखाऊं, हाईवे रोड पे देखो, फ्लाईओवर देखो। बीजेपी जितना बीजेपी ने कर दिया, चलो अब तो कह रही है पब्लिक, ये कह रही है बीजेपी ने नहीं करा। तो आपसे पहले भी तो सरकार आई किसी ना किसी की, उसने कितना करा था, हमें ये बताओ आप। बीजेपी ने नफरत फैलाई है, हिंदू मुस्लिम करा है और कुछ नहीं करा। ऐसा है, नफरत होती है अपने ऊपर, अपने अंदर है नफरत। बनानी नहीं बनानी, अपने अंदर होती है। एक दूसरे से भाईचारे से सबसे मिलकर चलोगे तो सब चीज मिलेगी, और एक दूसरे से देख कर चलोगे तो नफरत ही होगी उसमें। कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों पे अत्याचार कर रही है बीजेपी किसी पे नहीं कर रही, ना हिंदू पे कम नहीं मानन पे कर रही, किसी पे नहीं कर रही है। ये करते हम लोग बार एक दूसरे को भिड़वाने चाहते हैं। कोई कहीं नहीं सरकार कर रही है ऐसा, ना कोई अपनी सरकार है, कोई कहीं बदनाम नहीं करना चाहती। किसी की पार्टी भी आ जाता अभी, ना ही मैं बीजेपी का हूँ ना ही कांग्रेस का हूँ, मैं सब पार्टी का हूँ, मैं सब पार्टी के। हाँ जी, तो सबकी बात करेंगे, सबकी बात। आप बताइए क्या नाम हो गया? आप बात करें, क्या नाम हो गया सर? नीरज सर, नीरज जी। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस वाले कह रहे हैं मोदी जी जो हैं वो जहरीले सांप हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के ये बात कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? ये देखो बहुत ऊंची लेवल की बातें हैं, हम तुम लोग नहीं समझ सकते। हम तो ये जानते हैं जब से बीजेपी आया भाईचारा बढ़ गया है। हिंदू मुसलमान ये लोग ही कर रहे हैं, बीजेपी नहीं कर रही। एक है हमारे यहाँ जितने मुसलमान भाई बैठे हैं सारे हम एक हैं हिंदू, हमारे 99% मुसलमान भाई हैं, हम हिंदू हैं। हमारे घर में खाना खाते हैं, हम उनके घर में खाते हैं, हम दिवाली पे जाते हैं, वही तो बात है। कौन कह रहा भाईचारा खत्म है? किसी के पास टाइम है? बढ़ गया। अभी यहीं के लोग कह चले गए भाईचारा खत्म कर दिया मोदी ने। जिनको लग रहा है उनके लिए खत्म कर दिया। हम सलाम वालेकुम करते हैं, वो हमें राम राम करते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये तो राजनीतिक बातें हैं, हम तुम लोग नहीं कर सकते, बहुत ऊंची लेवल की बातें हैं। ये नफरत फैला दी है मोदी ने और कुछ नहीं करते हैं सर। आप तो किया ही नहीं। विकास क्या नहीं किया? आप रोड पर आंख बंद करके निकल जाओ जहाँ जाना है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं।
कहीं कुछ भी नहीं है। आप हरिद्वार गए थे, कितनी साल पहले गए थे, अब हरिद्वार की शक्ल देख लो आप। एक मिट्टी का वो माचिस की तिल्ली तक नहीं मिलेगी। विकास ये होता है क्या? और क्या विकास चाहिए? कौन सा लोग बीजेपी से पहले कौन सा लोग सरकारी कुर्सी पे बैठे थे वो हट गए? बताइए मेरे को आप। हम तो जब भी नौकरी कर रहे थे अब भी कर रहे हैं। बेरोजगार कर दिया मोदी ने, और क्या किया है? क्या कर दिया? मोदी था तो ये लॉकडाउन बच गया, वरना पता नहीं कहाँ पहुँच जाता।